पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपका फर्स्ट चैप्टर है भाषा एवं व्याकरण। भाषा एवं व्याकरण, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंग्वेज एंड ग्रामर। लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि भाषा कहते किसे हैं। भाषा क्या होता है? हम कोई भी बात बोलते हैं वो हमारी भाषा है। हम हिंदी बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, वो सब क्या है? हमारा लैंग्वेज। हम भोजपुरी बोलते हैं, वो हमारा लैंग्वेज है। वैसा वो लैंग्वेज हम उसे कहते हैं जिससे क्या करते हैं? हम एक दूसरे को अपनी बात, हम अपने मन की बात दूसरों को बताते हैं। तो भाषा के ही सहारे ना हम कुछ भी, अगर मेरे को कुछ भी बोलना होगा तो हम बोल के बताएंगे ना अपनी बातों। मेरे मन में जो बात है वो हम कैसे पता करें, कैसे बोलेंगे, किसी को कैसे बताएंगे? तो हम बोल के। और वही वो जो बोलना हुआ, ये क्या हुआ? भाषा। यही हमारी लैंग्वेज है। हमें कुछ भी मांगना हो, कुछ भी कहना हो, मम्मी पानी लाओ, पापा ये ला देना, पापा मेरे को टॉफी चाहिए, बिस्किट चाहिए, तो हम किसके क्या कहते हैं? हम वैसा लैंग्वेज बोलते हैं जो हमारे घर वाले सब जानते हैं ना। लेकिन एक डॉगी बोलता है तो हमें समझ में आती है वो क्या बोल रहा है? नहीं आती ना। इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारी वो लैंग्वेज नहीं है। हमारी और आपकी लैंग्वेज तो ये वाली है, हिंदी है। तो भाषा, उसका हम परिभाषा देते हैं, डेफिनेशन, जिसको हम क्या कहते हैं? डिफाइन करते हैं भाषा को। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को एक दूसरे तक क्या करते हैं? पहुंचाते हैं। मेरे अंदर जो बात है, हम भाषा की से हम क्या करेंगे? आपको बताएंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। क्या अभी भी मैं जो बता रही हूँ आपको समझ में आ रही है ना? तो मैं भाषा के जरिए आपको बता रही हूँ। तो बच्चों मेरे, ये पहला चित्र आप देखो, ये क्या है? ये एक लड़की है और वो क्या कर रही है? ये लड़की एक लेटर लिख रही है। तो मैं इस पिक्चर के बारे में बच्चों, पहले चित्र में जो फर्स्ट मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाया, जो लड़की क्या कर रही है? लेटर लिख रही है, एक पत्र लिख रही है। लिखकर अपने मन की बात को प्रकट कर रही है। वो क्या कर रही है? जो उसके मन में बात है वो क्या से बता रही है? लिख कर बता रही है, लिख कर प्रकट कर रही है। अब ये देखो, ये दूसरा पिक्चर देखो आप, ये देख रहे हो? दूसरे पिक्चर में है नेताजी जो है वो मन की बात बोलकर प्रकट कर रहे। उनके अंदर जो मन में उनकी जो बातें हैं वो बोलकर बता रहे लोगों को। और वो जो फर्स्ट में जो लड़की थी वो क्या करके? लिख के अपने मन की बातों को बताना चाह रही है, वो लिख रही है। और जो नेताजी है उसके बगल वाले जो चित्र है उसमें क्या है बच्चों? वो बता रही है, वो बोल रहे हैं, अब बोलकर अपनी बातों को प्रकट कर रहे, अपने मन की बातों को बोल के प्रकट कर रहे। और तीसरा है इसमें एक ट्रैफिक पुलिस है। इसमें क्या है? तीसरा है ट्रैफिक पुलिस। ये क्या कर रहा है? ये ना ही बोल रहा है और ना ही लिख रहा है। ये क्या कर रहे हैं? संकेत, इशारा कर रहे हैं। जैसे आप लोग तो जानते होंगे ना, जब ट्रैफिक पुलिस क्या करता है? विसिल्स मारता है ना, स्टॉप, तो हम क्या हो जाते हैं? हम रुक जाते हैं। हम क्या होते हैं? रुक जाते हैं। तो वो उसका इशारा, क्या वो बोलता है क्या चलिए 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 आइए, अब आप लोग इधर वाले आइए, इधर रुकिए? नहीं बोलता ना। वो क्या करता है? इशारा करता है, आपको रोकने के लिए कहता है, और इधर वाले को क्या कहता है? चलिए चलिए। फिर इन्हें कहता है रुकने के लिए, और हाथों से वो क्या कहता है? इशारा कहता है। वो भी अपने मन की बात को बता रहा है, लेकिन कैसे? इशारों से, है ना? फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के बच्चों 3 रूप होते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 3 रूप, अब आपको समझ में आएगा कैसे कि ये लैंग्वेज के 3 रूप कैसे बताए। तो जैसे आपके पापा और मम्मी हैं, आपके पापा मम्मी जो है उनके कितने बच्चे हैं? आप लोग 2 भाई बहन हो गए या फिर 3 हो गए, सबके भाई बहन होते हैं। वैसे ही भाषा का क्या है? 3 है। भाषा का क्या है? 3 है। 3 बच्चे हैं। फर्स्ट क्या है? मौखिक भाषा, उसको इंग्लिश में कहते हैं ओरल लैंग्वेज। और सेकंड है रिटेन भाषा। सेकंड क्या है? रिटेन भाषा। सेकंड क्या है? लिखित भाषा, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिटेन लैंग्वेज। क्या कहते हैं? रिटेन लैंग्वेज। फर्स्ट क्या है? ओरल लैंग्वेज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मौखिक भाषा। सेकंड है लिखित भाषा,
जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिटन लैंग्वेज, एंड थर्ड है सांकेतिक भाषा, सिंबॉलिक लैंग्वेज। जो मैंने तीसरा बताया ना आपको, सिंबल से, जो ट्रैफिक पुलिस सिंबल, वो भी अपने मन की बात बताता है, लेकिन कैसे, हम किस जरिए से, सिंबल के जरिए से इशारा करता है ना वो हमें। और एक लड़की इसमें पत्र लिख रही है, तो जो पत्र लिख रही है वो कैसे हो गया, वो रिटेन हो गया ना, वो लिखित। और ये जो इसमें नेताजी जो थे वो क्या कर रहे हैं, मौखिक। मौखिक मतलब अपनी बातों को बोल कर बताना, अपनी मन की बातों को किसी को मन की अपनी बातों को बताना। और हम जब किसी को बताते हैं तो कैसे बताते हैं, बोल कर बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ओरल लैंग्वेज, मौखिक भाषा। अगर हम अपनी मन की बातों को लिख के बताते हैं तो उसे हम रिटन लैंग्वेज कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में लिखित भाषा। और कोई भी बात, जैसे अगर हम सिंबल में बताते हैं, हम ना बोलते हैं और ना ही लिखते हैं, सिंबल में बताते हैं। कोई कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे, ये आप क्या समझे, खाना समझे ना, किसी भी चीज को खाना, ऐसे खाना, ये पानी पीना, ये क्या है, सो जाना। हम ऐसे ऐसे ये कर रहे हैं ना बेबी, ये क्या है, आपको पता है ये क्या है, ऐसे ऐसे मैं कर रही हूँ ना, ये देखो, ये मैंने बोला नहीं आपको कि ये क्या है, इसको मैंने नहीं बताया, और ना ही मैंने इसका लिखा। मैंने क्या किया, ये एक सिंबल है, ये मैंने सिंबल दिया, और आप इसको क्या कहोगे, फिश। क्या कहोगे, फिश कहोगे। और ये रियली में क्या है, मैंने सिंबल से बताया ना आपको, ये मछली है। तो वैसे ये सिंबल है, और मैं कोई भी चीज लिख के बताऊंगी तो वो लिखित भाषा है, उसको क्या कहते हैं, रिटन लैंग्वेज। मैं जो बोल रही हूँ और आपको बता रही हूँ वो क्या है, ओरल लैंग्वेज, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। और थर्ड क्या है, सिंबॉलिक लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा। जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं ना, वैसे ही भाषा के 3 बेबी हैं, तो उसमें 3 बेबी में मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, अब मैं ये बताऊंगी आपको, अभी तो आप लोग भी जान ही गए हो, मौखिक भाषा हम किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि ओरल लैंग्वेज, मुख से बोली जाने वाली भाषा, मुख से बोली जाने वाली भाषा जो हम अभी बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। बोल के जो अपनी बातों को बताना, उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओरल लैंग्वेज। सेकंड क्या था, लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज जिसे कहते हैं। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा को क्या कहते हैं, लिखित भाषा। जो भाषा को हम क्या करते हैं, लिखते हैं, किसी भी भाषा को, हमको कोई बात बताना, हम आपको लिख के बताएं तो उसे हम क्या कह सकते हैं, लिखित भाषा, है ना। और सांकेतिक भाषा को संकेतों के माध्यम से जो अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मैंने तो आपको बताया, ये मछली है, ये क्या हो गई, सोना है, हमें जब नींद आती है तो हम सो जाते हैं, ये सब क्या है, सांकेतिक। मैं बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मैं जब ऐसे इशारा करूंगी ना तो आप समझ जाओगे कि मैंने क्या बोला, सोने के लिए कहा। ये क्या है, मछली है। तो ये सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा भी आप समझ गए। जो बात मैं अपने दूसरों को बताने के लिए हमें लिखना पड़ता है, लिखना और पढ़ना पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, लिखित भाषा। हम अपनी बातों को दूसरे को बताने के लिए बोलकर बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। हम भाषा के बारे में तो जान गए, लैंग्वेज के बारे में तो हम जान गए, लेकिन हमारा चैप्टर क्या है, लैंग्वेज एंड ग्रामर, भाषा और एवं व्याकरण। तो लैंग्वेज तो हमारा हो गया, भाषा के बारे में तो हम जान गए, लेकिन अब हम थोड़ी जानकारी किससे लेंगे, क्या लेंगे, व्याकरण की, ग्रामर हम किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्धता के नियम सिखाता है। व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। ये बिल्कुल सही है। व्याकरण वो है जो हमें लिखना और बोलना, हम शुद्ध बात बोलते हैं, वो किसके माध्यम से, व्याकरण से। आज अगर हम, जैसे मैं एक लड़की हूँ, आप लड़का हो, ठीक है, आप लड़का हो, मैं लड़की हूँ, तो क्या लड़का को ऐसे बोलते हैं,
तुम क्या कर रही हो, नहीं ना, आप समझ जाओगे ना कि तो लड़की को बोला जा रहा है। तो आपको पता है ये किसके माध्यम से हो रहा है, ये कैसे हम जान रहे हैं? तो ये सारी छोटी छोटी बातें, कि छोटी से छोटी बातें कौन बताता है, ये व्याकरण बताती है हमें। हम इसी के सहारे हम जानते हैं कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है, अपोजिट वर्ड क्या है, दिन का क्या होगा, रात, ये सारा चीज जो सही है, छोटी छोटी गलतियां, कहाँ क्या लगेगा, की लगेगा, ये सारी कौन बताती है, व्याकरण। अब व्याकरण के भी कितने बेबी हैं, 3। व्याकरण के भी बेबी है। व्याकरण के कितने बच्चे हैं, उसके भी 3 बच्चे। व्याकरण के निम्नलिखित 3 भाग्य हैं, 3 विभाग्य हैं। फर्स्ट है वर्ण विचार, फर्स्ट क्या है, वर्ण विचार। फिर सेकंड है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। फर्स्ट क्या है, वर्ण विचार, सेकंड शब्द विचार और थर्ड वाक्य विचार है ना। तो मैंने ये बताया और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी ये व्याकरण के जो विभाग है उनके बारे में, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। थोड़ा सा आइए मैं फिर से एक रिवाइज करवा देती हूँ आपको बच्चों। भाषा के द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं ना। भाषा ही वैसा है जिससे हम अपनी बातों को क्या करते हैं, दूसरों के पास पहुंचाने का काम करते हैं। आज मैं जो बोल रही हूँ वो कैसे मौखिक भाषा से बोल रही हूँ और ये क्या है, आपके पास ये मेरी बात पहुंच रही है, तो ये मौखिक भाषा है। और आप समझ रहे हो, दूसरे तक अपने मन और विचारों की बात समझाने को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। चाहे वो लिखित हो या मौखिक हो या फिर सांकेतिक हो। भाषा के 3 रूप हैं, है ना। भाषा के कितने रूप हैं, 3 रूप है। कौन कौन, फर्स्ट कौन है, भाषा के 3 रूप है। फर्स्ट कौन है, मौखिक। मौखिक भाषा हम उसे कहते हैं जो हम अपनी बातों को दूसरों के पास बोलकर बताते हैं, दूसरों के पास अपनी बातों को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे समझाते हैं बोलकर, वो होता है मौखिक। जो मुंह से बोलते हैं हम किसी बात को और वो इंसान क्या करता है, सुनता है, उसे हम फर्स्ट मौखिक भाषा कहते हैं। ये फर्स्ट है। सेकंड है लिखित भाषा, हम अपनी बातों को लिख के बताते हैं, हम अपनी बातों को जो भी हमारे मन में है वो हम लिख के बताते हैं, उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। और इंग्लिश में इसे हम रिटन लैंग्वेज कहते हैं। और थर्ड है आपको, थर्ड क्या है, सिंबॉलिक लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, जो हम ना ही बोलते हैं और ना ही लिखते हैं, हम एक इशारा करते हैं और अपनी बातों को दूसरों को समझा देते हैं, ठीक है। लेकिन भाषा वैसी होनी चाहिए जो एक दूसरे समझ सके, ये हमारी भाषा है। और मैं आपको बता देती हूँ भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। और हिंदी हमारी मातृभाषा है ना। मदर लैंग्वेज हम किसे कहते हैं, हिंदी को। और व्याकरण से हम भाषा का शुद्ध लिखना और पढ़ना सीखते हैं। और व्याकरण के भी कितने बच्चे हैं, कितने विभाग हैं, 3। फर्स्ट कौन है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हम ये हो गया। और मैं आपको बता दी हूँ कि आज मैंने आपको बताया भाषा एवं व्याकरण। थैंक यू।